से गिरफ्तार किए गए अनीस अंसारी को लेकर हैरत अंगेज खुलासे हुए हैं। एक अंग्रेजी अखबार ने अनीस से जुड़े कोर्ट के दस्तावेज प्रकाशित किए हैं, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि अनीस मुंबई में पेशावर स्कूल की तरह हमले की तरह प्लानिंग कर रहा था। महाराष्ट्र एटीएस ने कोर्ट को अनीस अंसारी के वो फेसबुक चैट सौंपे हैं जिसमें अनीस ने मुंबई के अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल पर हमला करने की बात की है और चैट पर अनीस ने यह भी लिखा है कि स्कूल में अमेरिका समेत उसकी मदद करने वाले 10 मुल्कों के बच्चे पढ़ते हैं। अनीस ने लिखा था कि शरीयत के मुताबिक 13 साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चे नहीं माने जाते, इसलिए इनकी हत्या करने में उसे अफसोस नहीं होगा। अनीस ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद ही उसके गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अनीस के परिवार का कहना है कि वो आतंकी नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से बीमार शख्स है। तो कुछ दिन पहले ही इस शख्स की गिरफ्तारी हुई थी। इसका नाम अनीस अंसारी है और अब इसके संबंध में कुछ अहम जानकारियां फेसबुक के माध्यम से मिली हैं। महाराष्ट्र एटीएस की माने तो पेशावर के जैसे मुंबई में भी खूनी खेल खेलने के तैयारी में था अनीस अंसारी। अनीस अंसारी को महाराष्ट्र एटीएस ने पिछले साल अक्टूबर के महीने में कुर्ला इलाके से गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र एटीएस की माने तो अनीस अंसारी बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल पर हमला करने के फिराक में था। एटीएस ने तमाम आरोप लगाए हैं अनीस अंसारी पर। एटीएस ने कहा है कि सिंगल वुल्फ अटैक भी करने के फिराक में था, जैसा कि सिडनी में जो अटैक हुआ था उस तरीके का अटैक अनीस अंसारी करना चाह रहा था। लेकिन पिछली बार 19 तारीख को अनीस अंसारी के वकीलों ने उसके बेल के लिए अर्जी डाली थी। बेल पर जब बहस हुई, काफी लंबी बहस चली और इसी दौरान एटीएस ने एफबी चैट यानी फेसबुक पर अनीस अंसारी जिस शख्स से बात किया करता था, चैट किया करता था, उसके ट्रांसक्रिप्ट, वो सबूत कोर्ट में पेश किए, जिसमें कहा गया कि पेशावर में जिस तरीके से हमला हुआ था, कुछ उसी तरीके से अनीस अंसारी भी हमला करने की प्लानिंग कर रहा था। एफबी चैट में जो कोर्ट में सबमिट किया गया है, जो कोर्ट में जमा किया गया है, उसमें कहा गया है कि अनीस अंसारी जब सामने वाले शख्स से बात कर रहा था तो ये कह रहा था कि 13 साल से कम उम्र के जो लोग होते हैं उन्हें बच्चा कहा जाता है, उससे बड़े जो होते हैं 13 साल और 13 साल से बड़े जो होते हैं उन्हें बच्चा नहीं कहा जा सकता और उन्हें मारने में कोई दिक्कत या कोई गलती या कोई अपराध नहीं है। यानी कि पेशावर में जिस तरीके से बच्चों की हत्या की गई थी, कुल मिलाकर अनीस अंसारी भी कुछ वही करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे पाता, महाराष्ट्र एटीएस को इसकी खबर लग गई। एफबी चैट के जरिए जब महाराष्ट्र एटीएस उस तक पहुंची तब और भी खुलासे हुए कि वो पूरी तरीके से रेडिकलाइज था और वो इराक जाना चाहता था, सीरिया जाना चाहता था, आईसिस में शामिल होना चाहता था। फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में है अनीस अंसारी और महाराष्ट्र एटीएस चार्जशीट फाइल करने की तैयारी में है। अक्टूबर में गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन लगातार इस गिरफ्तारी के बाद नए खुलासे हो रहे हैं। कैमरामैन कपिल मस्के के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, मुंबई। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे गुजरात पुलिस को एक नकली आतंकी भी